Purport: the word Muni means one who can agitate his mind in various ways for mental speculation without coming to a factual conclusion. It is said that every Muni has a different angle of vision, and unless a Muni differs from other Munis, he cannot be called a Muni in the strict sense of the term. Nas. नासावऋषेर्यस्य मतं न भिन्नम्. Okay. But Mahabharata. But a sthita, but a Sthitadhir Muni, as mentioned herein by the Lord, is different from an ordinary Muni. The Sthitadhir Muni is always in Krishna consciousness, for he has exhausted all his business of creative speculation. He is called Prashanta Nisena Mano मनोरथांतर Rathantara. और Stotra Ratna 43. हाँ Or one or one who has surpassed the stage of mental speculation and has come to the conclusion that Lord Sri Krishna or Vasudeva is everything. Vasudeha Sarvam iti sa Mahatma Sudurlabha. He is called a Muni, fixed in mind. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of the threefold miseries. For he accepts all miseries as the mercy of Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his past misdeeds. And he sees that his miseries, by the grace of the Lord, are minimized to the lowest. Similarly, when he is happy, he gives credit to the Lord, thinking himself unworthy of the happiness. He realizes that it is due to only the Lord's grace that he is in such a comfortable condition and able to render better service to the Lord. And for the service of the Lord, he is always daring and active and is not influenced by attachment or aversion. Attachment means accepting things for one's own sense gratification, and detachment is absence of some sensual attachment. But one fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment because his life is dedicated in the service of Lord. Consequently, he is not at all angry even when his attempts are unsuccessful. Success or no success. A Krishna conscious person is always steady in his determination. जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल. तो प्रभुपाद इस परपट में हमें बताते हैं कि मुनि जो ये वर्ड है ना, वो कई सारे डिफरेंट एंगल ऑफ विजन के लोगों को बोला जाता है. ठीक है, कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुनि होते हैं और ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ मुनि इन स्ट्रिक्ट सेंस. कहते हैं वर्ड मुनि मींस वन कैन हु कैन एजिटेट हिज माइंड इन वेरियस वेज फॉर मेंटल स्पेकुलेशन. जैसे ज्ञान योगी होता है, उसको भी मुनि कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, बताओ. वो अपना मन यूज करता है ना अलग तरीके से फिलोसॉफी को समझने के लिए, लॉजिक लगाता है, लॉजिकल एनालिसिस करता है, एनालिटिक्स करता है हर चीज में. तो ज्ञान योगी जो होता है वो मेंटल स्पेकुलेशन करता है, तो वो भी एक टाइप का मुनि होता है. तो मुनि वो होता है जो अपने माइंड को एजिटेट कर सकता है अलग अलग दिशाओं से. ठीक है, मुनि का मतलब समझ में आया? जो मन को अलग अलग दिशाओं से एजिटेट कर सकता है, मतलब उसको वाइब्रेट कर सकता है खुद की मर्जी से. अपने आप नहीं होता उसका मन विचलित विचलित या फिर एजिटेट, वो खुद कर पाता है, उसकी खुद की शक्ति से कर सकता है. जैसे दुर्वासा मुनि है, दुर्वासा मुनि अपने माइंड को एजिटेट करते हैं श्राप देने के लिए. करते हैं या नहीं करते? हाँ, यस, एवरीबॉडी इज एबल टू हियर मी? यस माता जी. हाँ, सो दुर्वासा मुनि, हाँ जी, दुर्वासा मुनि अपने मन को एजिटेट करते हैं गुस्सा करके श्राप देने के लिए. कभी 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 एजिटेट करते हैं पहाड़ों में. जैसे ही गुस्सा करते हैं, किसी को श्राप देते हैं, तो उन्होंने कमाया हुआ तपोबल सारा खत्म हो जाता है.
फिर मन को वापस एकाग्र चित्त करने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, तपस्या करते हैं, शक्ति प्राप्त करके आते हैं, सिद्धियां प्राप्त करके वापस लोगों के बीच में आते हैं। लेकिन जैसे ही लोग दिखते हैं उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो कृष्णा उनको यूज करते हैं अलग अलग तरीके से श्राप देने में, फिर उनको वापस जाना पड़ता है। सो मुनि वो होता है जो अपने मन को अपनी मर्जी से एजिटेट कर सकता है। कुछ कुछ मुनि होते हैं ना, ऐसे हाथ में जल लेंगे, छिड़केंगे और श्राप दे देंगे। अब देखो वो जो छिपकली बन गया था वो राजा, उसको भी एक मुनि ने श्राप दिया था या नहीं दिया था? कृष्णा ने जिसको उठाया था वो गंधर्व, उसको मुनि ने श्राप दिया था, राइट। उसके बाद और एक जो ये था बड़ा सा जो सांप था जिसने नंद बाबा को निगलने की कोशिश की थी, वो सांप भी गंधर्व ही था, राजा ही था। उसको भी जो श्राप दिया था वो मुनि ने ही दिया था। अगासुर को श्राप किसने दिया था? मुनि ने दिया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ज्ञान योगी मुनि है, ध्यान योगी मुनि है। तो ये सारे योगी जो है ना, ये सारे अष्टांग योग ध्यान योग में ही आता है। आप ध्यान लगाते हो अष्टांग योगी वो। हाँ, ओ अष्टावक्र, अष्टावक्र मुझे लगा आप अष्टांग योग बोल रहे हो। अष्टावक्र मुनि ने उसको श्राप दिया था। तो मुनि मतलब नॉट डेफिनेटली डिवोटी हो सकते हैं, मुनि मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ज्ञान अर्जित करने वाले साधु महात्मा भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? साधु महात्मा कोई कोई ज्ञान से इंद्रिय तृप्ति कराता है, कोई कोई ध्यान से करता है। सो मुनि मतलब जो मन को एजिटेट करता है। अच्छा मुझे कलयुग में बताओ कौन है मुनि? कलयुग में जो हरिनाम लेता है। नहीं, मुनि मुनि नहीं, मुनि means who can agitate his mind, that is the definition. In Kali Yuga, who is the muni? Who can agitate his mind? Who? Give me an example. फैन ऑफ कर दो ना, आवाज बहुत आ रही है। माता जी चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद। ओके, मुनि मुनि ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो डिवोटी। माता जी डिवोटी नहीं है। हाँ मुनि है लेकिन डिवोटी नहीं है। माता जी हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हिमालय के साधु। क्या? हिमालय के साधु। हिमालय के साधु, सही कहा परीक्षित। 3 बारी परीक्षित के लिए बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सारे मायावादी मुनि, हरि बोल। जितने भी मायावादी हिमालय में मेडिटेट कर रहे हैं, परीक्षित ने कहा हमें, वैसे वो सारे कौन है? मुनि ही तो है जो आज ये कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं हिमालय में बैठकर, वो मुनि है। और बताओ कौन मुनि है? हाँ वो मायावाद में आते हैं, वो मुनि है। और बताओ, बताओ ना मुनि। विवेकानंद, हाँ रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण ये सब मुनि है, ठीक है। सो ये सारे जितने भी मुनि होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ एजिटेटिंग देयर माइंड इन अ सर्टन डायरेक्शन। जरूरी नहीं है कि हमेशा गलत के लिए ही इस्तेमाल होगा, सही के लिए भी कभी कभी अपने मन को यूज कर लेते हैं। सही के लिए मतलब किसी का भला करने के लिए मन को यूज कर लेते हैं। जैसे कई सारे ऐसे होके गए हैं जो अपनी सिद्धि यूज करते हैं लोगों की भलाई के लिए। नॉट नेसेसरी कृष्णा कॉन्शियस होंगे, वो सिद्ध योगी होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं। कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साइंटिस्ट है, वो भी अपने माइंड को एजिटेट करके कुछ ना कुछ इन्वेंट करते हैं या नहीं करते? हाँ। मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं ना। आत्मा को क्या बोलते हैं पता है साइंटिस्ट लोग? एंटी मैटर एंटीमैटर। कहते हैं ना, एंटी मैटर है, कुछ तो है शरीर के अंदर जिसके अंदर शरीर वाली प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन जो शरीर को चलाता है, तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं एंटी मैटर। तो मुनि वो है जो कई सारे तरीके, वेरियस वेज फॉर मेंटल स्पेकुलेशन ढूंढता है। अब जो डार्विन की थ्योरी है, उसने अपनी मर्जी से थ्योरी निकाली ना, ब्रह्मांड क्रिएट कैसे हुआ, है ना। बिग बैंग थ्योरी का जो फाउंडर है, उसने भी अपनी मर्जी से थ्योरी निकाली या नहीं निकाली। तो साइंटिस्ट लोग अपने तरीके के मुनि है जो अपने मन को एजिटेट करके नए नए क्रिएटिव तौर तरीके यूज करके, मेंटल स्पेकुलेशन करके, कुछ ना कुछ 1000 तरीकों से कुछ ना कुछ अपने मन को यूज कर सकते हैं। एवरीबडी विथ मी? यस
मुनि की डेफिनेशन पता चली? हाँ, one who can agitate अब देखो, हाँ जी, लेकिन कौन सा मुनि दूसरे मुनि से अलग है, बताओ? जो स्थितधीर मुनि है, इस श्लोक के हिसाब से स्थितधीर मुनि जो है वो बाकी सारे भिन्न भिन्न मुनियों से अलग है, एकदम ही अलग है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डिनरी मुनि की तरह नहीं है। स्थितधीर मुनि हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहता है। हाँ, स्थितधीर मुनि क्या करता है? हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहता है। हाँ, बताओ मुझे, स्थितधीर मुनि कौन होता है? जो हमेशा कृष्णा जो कॉन्शियस कृष्ण रहता है। कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। अब इतना मुश्किल नहीं करेंगे, इसे आसान करते हैं। जो कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं। वेरी गुड परीक्षित, वेरी गुड। सो स्थित धीर मतलब स्थित, एक जगह पे बुद्धि टिकी हुई है। और वो टिकी हुई बुद्धि कहाँ टिकी हुई है? कृष्ण भक्ति में टिकी हुई है। स्थित मतलब एक जगह पे। धीर, धीर मतलब आपके अंदर ठहराव आ गया है, बहुत पेशेंस आ गया है, एक ठहराव आ गया है। अब आपका मन वहां से उठना नहीं चाहता, अब आपका मन यहाँ लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं नहीं जाना चाहता, एक ही जगह पे रुकना चाहता है। धीर, स्थित, धीर, स्थित मतलब एक जगह पे, धीर मतलब पूरी तरह धैर्य, ठहराव आना। तो स्थित धीर मुनि का मतलब समझ में आया कौन होता है? एक ऐसा भक्त जिसने कंक्लूड किया है अपने लाइफ में और अब वो कोई भी रिसर्च नहीं करना चाहता, वो एक भी पेज का, किसी भी बुक का ऐसा पन्ना पढ़ना ही नहीं चाहता जिसमें लिखा हो कि कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, शायद कोई और होने की प्रोबेबिलिटी है। वो ऐसा कोई साहित्य पढ़ना नहीं चाहता, वो ऐसा कोई बुक नहीं पढ़ना चाहता, ना ऐसा कोई लेक्चर सुन सकता है, उसको सुनते ही उसको नॉजिएटिंग फील होता है, उल्टी फील हो सकती है। वो ना ऐसा एंटी कृष्णा कुछ सुनना चाहता है, ना वो किसी की बात ऐसी सुन सकता है कान पर जो कहती है कि कृष्ण भगवान नहीं है। ना वो ऐसी चीजें पढ़ सकता है, ना सुन सकता है, ना वो कभी बोलेगा ऐसी चीजें, ना ऐसे लोगों का संग करना वो पसंद करता है। स्थितधीर मुनि पूरी तरह लेजर फोकस सिर्फ कृष्ण भक्ति में, अपना अपना काम करता रहेगा, लेकिन अपने माइंड से वो कन्विंस्ड है, 100% कन्विंस हो चुका है कि सिर्फ कृष्ण ही सत्य है। वासुदेव सर्व इति, क्या है उसका कंक्लूजन? उसने लाइफ में क्या निकाला है? वासुदेव सर्व वासुदेव इति। सर्वैति। जय वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सर्वम इति। ठीक है, तो ऐसा भक्त, ऐसा इंसान जिसने सोच के रखा है कि सब कुछ सिर्फ वासुदेव ही है, कृष्ण ही है, वो स्थितधीर मुनि है। ये वाला उसका जो कंक्लूजन है, अपने अंदर उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि है तो बस कृष्ण है। अब वो कोई भी मेंटल स्पेकुलेशन करना नहीं चाहता, ना कोई और पढ़ाई करके अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि क्या सच में कृष्ण ही भगवान है, कोई और तो प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। तो ही हैज एग्जॉस्टेड ऑल हिज बिजनेस ऑफ क्रिएटिव स्पेकुलेशन। ठीक है, स्थितधीर मुनि का मतलब क्या है कि उसके सारे ऑप्शंस अंदर ही खत्म हो चुके हैं। उसने कई सारे 100 ऑप्शंस लिखे होंगे, चेक करते हैं, पेड़ भगवान है क्या, ग्रीनरी भगवान है क्या, पहाड़ भगवान है क्या, स्काई भगवान है क्या, सन भगवान है क्या, मून भगवान है क्या, हवा भगवान है क्या, आकाश है क्या, ईथर है क्या भगवान। चेक करते हैं, क्या मैं ही भगवान हूं क्या, मैं एज अ आत्मा और परमात्मा हम सेम ही है क्या, मैं भगवान हूँ क्या, क्या मेरे गुरु भगवान है, क्या मेरे गुरु के गुरु भगवान है। उसके आइडिया में जितने भी है, इस किताब में लिखा है कोई वो भगवान है, ये भगवान है, इनके देवता लोग भगवान है, उनके देवता लोग उनका भगवान है, उस देश में ये लोग कहते हैं कि हमारे भगवान तो ये है। तो क्या वो भगवान हो सकते हैं क्या? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कृष्ण भगवान नहीं है? सो जहां पे उसने इतने सारे उसके माइंड में क्वेश्चंस थे, अब वो एग्जॉस्ट हो चुका है अपने ऑप्शन से। हर फेर से उसको पता चल गया है, कहीं पे भी वो जाता है उसको अल्टीमेटली पढ़ाई के बाद इतना ही समझ में आता है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है।
तो ये मैजिक कब होता है? जब आप भगवत गीता भागवतम पढ़ते हो, एंड देन आप चाहे 128 धर्मों में छोटे छोटे धर्म भी बने हुए हैं पृथ्वी पर, सबसे जाके मिल के आओ, आदिवासियों से मिल के आ जाओ, जैन से मिलो, बुद्धिस्ट से मिलो, जिससे मिलना है, जेड़े मर्जी जिससे मिलना है मिल के आ जाओ। अलग अलग 33 कोटि देवी देवताओं के जो नीचे जो उनकी वर्शिप कर रहे हैं उनसे मिलो, उनके साथ डिस्कस करो, उनके सारे में उनके साथ बात करके उनके साहित्य, उनका जो लिटरेचर है वो पढ़ने की कोशिश करो। आपको अल्टीमेटली ये कंक्लूजन आ जाएगा कि कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, और बाकी इज जस्ट अ फसाद, इट इज जस्ट फॉर कि उन लोगों को अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए वो रेडी नहीं है, तो अभी के लिए उनको उनका जो रिलीजन है, उनका जो धर्म है, वो उनको दे दिया गया है थोड़ी देर के लिए फॉलो करने के लिए। इवेंचुअली ये लोग सात्विक बुद्धि में आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे तो भक्ति में ही आने हैं। इस तरीके से अपने अंदर के हजारों हजारों क्वेश्चन जो कहते हैं भाई कृष्णा आर यू श्योर इट इज ओनली कृष्णा, ऐसा तो नहीं कि मैं डिवोटीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी की बातों में आ गया, मेरे दोस्त कहते हैं तेरा तो ब्रेन वॉश हुआ है, मेरे दोस्त कहते हैं तू तो भाई पूरी तरह हरे कृष्णा हो गया, तुझे तो अपनी खुद की बुद्धि ही नहीं है, तू दूसरों की बुद्धि पे चलता है, 4 लोग आके तुझे बताते हैं कृष्ण भगवान है और तू मान लेता है, तुझे अपनी बुद्धि नहीं है, तू बुक्स नहीं पढ़ सकता, मैंने तो सुना है हमारे ये वाले भगवान है, मैंने तो उसकी बुक भी पढ़ी है, तूने कहाँ पढ़ा है कुछ। फिर आप आते हो भगवत गीता पढ़ने के लिए, भागवतम पढ़ने के लिए। सो आपको जितने भी हजारों हजारों क्वेश्चन है, ये सारे जब खत्म हो जाते हैं, अब कृष्णा इज गॉड, दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ डिबेट एनी मोर फॉर यू। मुझे याद है वृंदावन में एक माता जी है और वो कहीं स्कॉटलैंड से आई हुई है, तो उनको किसी ने पूछा था कि आपको कैसे पता आपकी भक्ति कहाँ तक आई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना पता है कि कृष्णा की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता कि कृष्णा की कृपा है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी कृष्ण भगवान है या नहीं है, ये मेरे अंदर का जो द्वंद है वो खत्म हो चुका है, बहुत साल हो गए मेरे अंदर ये द्वंद आया ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है या नहीं है, और कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, मतलब सारे देवताओं के भी ऊपर भगवान है। अब ये टॉपिक मेरे लिए डिबेटेबल नहीं है, मेरे अंदर ये क्वेश्चन ही नहीं रहा है कृष्ण भगवान है या नहीं है। वैसे हम सोचेंगे अरे हमारे अंदर भी कृष्ण भगवान है या नहीं है, ये क्वेश्चन जा चुका है, लेकिन क्या सच में जा चुका है? क्या आज भी कैन बी रियली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फिलोसॉफी? किसी और की फिलोसॉफी सुनते ही अट्रैक्शन होता है या नहीं होता? अगर होता है तो थोड़ा सा टाइम बाकी है, अगर दूसरी कोई भी फिलोसॉफी सुनकर उनकी उस फिलोसॉफी के साथ अट्रैक्शन होता है, इसका मतलब अभी भी स्थितधीर मुनि ये स्टेज नहीं आई हुई है। ठीक है, स्थितधीर मुनि मतलब एक अपने अंदर ही ये आ जाना, कन्विक्शन आ जाना कि कृष्ण ही कृष्ण है, दैट्स इट, इट इज ओनली कृष्णा हु इज गॉड, नोबडी एल्स इज गॉड। ओके, तो वो ऐसा मुनि है जिसका मन फिक्स्ड है, किसमें है? फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है। ही इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय थ्री फोल्ड माइजरीज। कल हमने डिस्कस किया था अनुद्विग्न मना, हाँ दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख से वो एजिटेट नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, दुख से डिस्टर्ब नहीं होता, वो सारा दुख एक्सेप्ट कर लेता है एज मर्सी ऑफ लॉर्ड, थिंकिंग हिमसेल्फ ओनली वर्दी ऑफ मोर ट्रबल ड्यू टू पास्ट मिस। ये ना लाइन ना आप कहीं लिख लेना, मैं बताऊं ये लाइन पावरफुल क्यों है। आपको सुनाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है? सुनाई दे रहा है? यस माता जी। बारिश की आवाज भी आ रही है? बारिश की भी आवाज आ रही है? हाँ, बारिश की आवाज आ रही है क्या? नहीं माता जी। नहीं आ रही? ओके चलो मैं नहीं चिल्लाती फिर। सो अभी ये लाइन है ना, ये लाइन अपने आप में एक ये है, क्या कहते हैं, बड़ा सॉल्यूशन है लाइफ का। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत ध्यान से सुनना। He accepts all miseries, thinking himself only worthy of more trouble due to his past misdeeds. सपोज
कोई हमारे पास माइजरी आई, ठीक है, मान के चलो किसी ने हमें धोखा दे दिया, एक दोस्त थी, वो दोस्त ने हमें धोखा दे दिया और हमें बहुत बुरा लगा। अब हम क्या करते हैं, डिवोटी क्या करेगा, ही विल एक्सेप्ट द माइजरी। लेकिन कैसे एक्सेप्ट करे, इतनी अच्छी तो दोस्त थी, उसने क्यों धोखा दिया भला, उसने क्यों झूठ बोला, उसने मेरे बारे में ये जाके क्यों बोला, वो जाके क्यों बोला, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा क्यों दिया। अब मैं डिवोटी हूं तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, मुझे अंदर से तो तकलीफ हो रही है, हाँ या ना, अंदर से तो तकलीफ हो रही है, Yes, Mataji. तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे परीक्षित, कितना मुश्किल है। ऐसे ही थोड़ी बोलेंगे चलो हरी इच्छा बोल के दुख हल्का होगा क्या, हरी इच्छा बोल के दुख खत्म होता है क्या, बताओ मुझे, दर्द होगा ना अंदर, बुरा तो लगेगा ना बहुत दिनों तक कि हाय इतनी अच्छी दोस्त, इतना अच्छा दोस्त, उसने मेरे बारे में झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसी लाइन में है, देखो ये वाला जो है ना, ये थियोरेटिकली अच्छा लगता है जब भक्ति आगे नहीं बढ़ी है बहुत ज्यादा, ठीक है, थियोरेटिकली मतलब एक्सेप्ट एज मर्सी ऑफ लॉर्ड, हरी इच्छा समझकर एक्सेप्ट करो। बोलना बड़ा आसान है, स्टेज पे बिठाओ किसी को, माइक पकड़ाओ और वो बोल देगा देखो आपके जितने भी दुख है एक्सेप्ट करो, आप बस स्वीकृति लाओ अपने अंदर कि ये कृष्ण की मर्जी है, ऐसे करके बोल। अच्छा, फिर हमारे महाराज कहते थे, लो महाराज बड़ी अच्छी कहानी बताते थे, महाराज कहते थे कि एक था ब्राह्मण, अब वो जा रहा था रास्ते से, वहां पे एक फार्मर था, उसकी बकरी मर गई थी, उसकी बकरी मरी तो ब्राह्मण ने जाके बोला अरे अरे तू कैसा इंसान है, तू मंदिर नहीं आता ना, इसलिए तुझे बकरी मरने पे दुख हो रहा है, बकरी तो एक नश्वर है शरीर, वो तो जाना ही जाना था, क्या तुझे पता नहीं मृत्यु अटल है, ऐसे करके उसको लेक्चर दे के आ गया। अब उसकी बकरी मरी थी, उसको बड़ा रोना है, तो उसको लगे ओहो संत महात्मा साधु महात्मा बोल के चले गए, तो उसको बड़ा गिल्टी फील हुआ, मैं अपनी बकरी के लिए रो रहा हूँ, नहीं रोना चाहिए। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ये फार्मर अपने जा रहा था खेतों में, जाते जाते देखे तो ये जो ब्राह्मण थे वो अपने आंगन में जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीट पीट के रो रहे हैं। आप क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता, क्या हुआ आपको ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो। वहां पे फार्मर ने, वो किसान ने जाके पूछा, तो ब्राह्मण कहता मेरी गाय मर गई भै करके जोर जोर से रो रहा है, गाय मर गई, मेरी गाय मर गई, मेरी गाय। तो कहते अरे ब्राह्मण देवता ये सारे जीव तो नश्वर है, आपने ही तो कहा था कि जीव नश्वर है, ये तो मरने ही मरने हैं, ये तो गीता में भी लिखा है मृत्यु अटल है, तो आप क्यों रो रहे हो, आपने ही तो मुझे बताया था, आपने बताने के बाद मैंने रोना बंद कर दिया मेरी बकरी के लिए। तो ब्राह्मण ने कहा अबे बेवकूफ, वो तेरी बकरी थी, ये मेरी गाय है, मुझे ज्ञान मत दो। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी कि स्टेज पे बैठ के किसी को बताना एक्सेप्ट ऑल माइजरीज एज मर्सी ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, आती है वो स्टेज भी आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आती, धीरे धीरे करके, लेकिन उसके लिए बहुत सारे दुख भी सहने पड़ते हैं कुंती माता की तरह। कुंती माता को तो हर दुख ऐसे लगता था कृष्ण कृपा है, उसके बाद वो इतना ज्यादा कृष्णा को याद करती थी, उनको इतनी हैबिट हो गई थी ना दुखों की, उन्होंने हर बारी कृष्णा को बोलना कृष्णा दुख दो, तो कृष्णा वारणावत लाएंगे, कृष्णा दुख दो, कृष्णा द्रौपदी वस्त्रान रहेंगे, कृष्णा दुख दो, कृष्णा पोतों को ही मार डालेंगे उनके। सो इतने सारे दुख दिए कृष्णा ने, कुंती माता को हैबिट ही हो गई थी दुख मांगो मांगो, और वो दुख को कृष्णा की कृपा। सो वो स्टेज आने में थोड़ा लेट हो जाता है, शुरुआत में नहीं आता। तो इसका और आगे देखो, प्रभुपाद हमें इतने अच्छे है ना, प्रभुपाद प्रभुपाद को पता है हमें शुरुआत में ही एक्सेप्टेंस नहीं आएगा दुखों का, जो दुख आया है ऐसे लगेगा मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मुझे क्यों दुख आया, मेरी तो कोई गलती नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मम्मा ने क्यों डांटा, मेरी तो गलती थी नहीं, भाई की गलती थी, बहन की गलती थी, दोस्त की गलती थी, मेरा दोस्त मेरे से घर से जाने के लिए नहीं दे रहा था इसलिए मैं लेट हो गया, लेकिन घर पे आके पापा ने डांटा, मम्मा ने डांटा, गलती ना होकर भी मैं डांट क्यों सुनूं, ऐसे करके एक्सेप्टेंस आना दुखों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी नहीं कह सकते कि कृष्णा की मर्जी थी इसलिए डांट पड़ी, कृष्णा की मर्जी थी इसलिए मार पड़ी, कृष्णा की मर्जी थी इसलिए स्कूल में पनिशमेंट मिली, वी कांट से लाइक दैट। इट इज मुश्किल, मुश्किल जाता है एक्सेप्ट करने में, जाता है या नहीं जाता बताओ, मैं सच बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ तो करेक्ट मी, मुश्किल है या नहीं एक्सेप्ट करना दुख, हाँ
मुश्किल हरी है इच्छा, माता जी। हाँ जी, हरी इच्छा बोलकर भी एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल जाता है। मैं ये नहीं कहती एकदम नामुमकिन है, इट इज पॉसिबल। जितना ज्यादा जाप करोगे, जितनी बार भागवतम पढ़ोगे, आप पे से आ जाना है विद इन नो टाइम। लेकिन जितना प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आगे ढकेलेंगे जाप को, भागवतम रीडिंग आगे ढकेलेंगे, तो फिर ये लाइन को एक्सपीरियंस करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत टाइम लगता है, मुझे खुद 10 साल लग गए इस लाइन को एक्सेप्ट करने में। ठीक है, थियोरेटिकली एक्सेप्ट हो चुका था कि ऐसा ऐसा लिखा है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो समझ ही नहीं आता था कि दुख हल्का कैसे हो जाए, दुख कम क्यों नहीं हो रहा। अगर कृष्णा की इच्छा है मान लिया, तो भी सवाल क्यों नहीं खत्म हो रहे कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ओवर थिंकिंग बंद क्यों नहीं हो रही, वो समझ ही नहीं आता था। भगवत गीता पढ़ते वक्त भी समझ में नहीं आता था कि ओवर थिंकिंग बंद क्यों नहीं हो रही, हरी इच्छा को एक्सेप्ट कैसे करना है। सो देखो आगे प्रभुपाद कहते हैं, यू कैन थिंक योर सेल्फ वर्दी ऑफ मोर ट्रबल ड्यू टू पास्ट मिस्टेक्स। अभी आगे प्रभुपाद ने फिर इसका सोल्यूशन दिया है। मैंने इतनी बार भगवत गीता पढ़ी, मुझे लगता है 9th और 10th टाइम पढ़ते वक्त मुझे इस लाइन का एक्चुअल मतलब पता चला था, जो लाइफ में मैं अप्लाई कर पाई। ओके, सो वर्दी ऑफ मोर ट्रबल ड्यू टू हिज पास्ट मिसडीड्स, मतलब क्या होता है कि आपने पिछले जन्म में जो पाप किए होते हैं हमने, हमें उसका ही रिजल्ट मिल रहा होता है, जो दुख मिल रहा है। अब मान के चलो आपका दोस्त ने आपको धोखा दिया, हम वो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एवरीबडी विथ मी। अब इट इज वेरी इजी टू यस माता जी। अंडरस्टैंड, इट इज वेरी यस माता इजी। हाँ जी, अभी देखो ये लाइन है ना, इसको अप्लाई करो, दोस्त ने धोखा दिया उस पे, वर्दी ऑफ मोर ट्रबल ड्यू टू पास्ट मिसडीड्स, मतलब क्या, मुझे धोखा दिया ना, मुझे दर्द हुआ ना, लेकिन मैं जो वर्दी थी, वो मैं ज्यादा ट्रबल के लिए, मतलब ज्यादा दुखों का मेरे पास ये था, व्हाट डू वी से, मैं डिजर्व करती हूँ इससे भी ज्यादा दुख। उसने तो सिर्फ धोखा ही दिया, आके मर्डर तो नहीं किया। उसने तो सिर्फ धोखा ही दिया, मेरे घर में आके सब कुछ चोरी तो नहीं किया। उसने तो सिर्फ धोखा ही दिया, मेरे सारे नोट्स तो नहीं फाड़ डाले, मेरे बुक्स तो गंगा में नहीं बहा डाले। उसने तो सिर्फ ये किया, धोखा दिया। मैं जा रही थी तो मेरे सामने ढेर सारे कांटे तो नहीं डाले जिससे कि मेरे पाँव में कांटा आ जाए। उसने तो सिर्फ धोखा दिया, मेरे को मेरा चश्मा नहीं फोड़ा, मैं कई सारे लोगों को बुला के डिशुम डिशुम बॉक्सिंग तो नहीं करी। सो मैं डिजर्व तो करती हूँ पिछले जन्मों के हिसाब से बहुत हाई लेवल का दुख, लेकिन उसके बदले में मुझे मिला क्या, एक छोटा सा धोखा। अब क्यों मिला ये भी सोचो, पास्ट मिस डीड्स, इसका मतलब क्या, मैंने पिछले जन्म में उस इंसान के साथ ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से उस इंसान ने मुझे यहाँ पे धोखा दिया। मेरी दोस्त ने मुझे धोखा इस जन्म में क्यों दिया, मैंने पिछले जन्म में उसके साथ क्या किया होगा, मुझे ऑप्शंस बताओ, क्या किया होगा। उसको धोखा दिया होगा, हाँ, यस, इसके ऊपर उसको ड्रामा दिलाया होगा, हाँ, उसको धोखा दिया होगा, यस और नो। छोड़ दिया होगा दोस्ती उसको, उसकी दोस्ती मैंने बिना बताए तोड़ दी होगी, उसको मैंने बिना बताए बात करना छोड़ दिया होगा, उसको मैंने डांट के बात करना बंद कर दिया होगा, या फिर मैंने उसके पीछे चुगली की होगी, या फिर मैंने उसका सीक्रेट किसी को बता दिया होगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत बिटरली, मतलब बहुत बुरी तरीके से मैंने उसके साथ पिछले जन्म में दोस्ती तोड़ी होगी, और उसको भी इतने लेवल का ही दुख हुआ होगा, शायद हो सकता है इससे भी कई ज्यादा लेवल का दुख हुआ है। तो अभी इस जन्म में वो मेरी दोस्त है, वो मुझे धोखा दे रही है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना दुख होता है दूसरों के साथ ऐसे व्यवहार करके। अभी मैं उस दुख से जा रही हूँ। अब बताओ, अब एक्सेप्टेंस आना आ रहा है या अभी भी मुश्किल जा रहा है। एक्सेप्टेंस। अब बताओ, ये वाली एक्सेप्टिंग ऑल द माइजरीज, आ रहा है एक्सेप्टेंस या नहीं आ रहा। आ रहा है यस माता माता जी। जी। कोई और एग्जाम्पल माता लेके जी तो मैं बता दो, मैं आपको हेल्प करती हूँ। आप कोई भी एक एग्जाम्पल, मुझे एक चीज बताओ जहाँ पे आपको लगता है मेरे ऊपर अन्याय हुआ है। हम देखते हैं प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो सच है या नहीं, बताओ आप मुझे। आ रहा है, आ रहा है। बोलो बोलो, कोई भी आप अपना बताओ जहाँ पे आपको लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ है। माता जी हाँ,
माता जी मुझे लगता है मेरे साथ 10th बोर्ड में अन्याय हो गया है। शाबाश। मतलब माता जी मैंने पूरे हाँ, साल भर मेहनत की थी बट फिर भी रिजल्ट नहीं आया। सही बात है, नहीं आया आपके हिसाब से, नहीं आया। ऑल राइट, नाउ टेल मी, आपको क्या लगता है किसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आया? माता जी मतलब किस वजह से रिजल्ट नहीं आया आपको लगता है? हु डू यू फील लाइक ब्लेमिंग? माता जी किसी एग्जैक्ट पर्सन को तो ब्लेम नहीं कर सकते। किस चीज को? सिस्टम को करो ब्लेम, किसी को भी करो, जो जेन्युइन आंसर है वो दे दो। आपको क्या लगता माता है? जी साइंस के जो पेपर्स थे उनमें सबसे ज्यादा मार्क्स काटे गए। काटे गए? तो मतलब जो चेक कर रहा था एग्जामिनर उसने काटे यस माता जी। हैं? यस माता जी। हाँ, तो एग्जामिनर। अब बताओ, पास्ट लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में कौन सा पास्ट मिसडीड किया होगा आपने उसके साथ? यूज माता योर जी शायद क्रिएटिविटी। मैंने भी हाँ माता जी शायद मैंने भी उसके ऐसे कोई मार्क्स काटे होंगे या हाँ, फिर हो उसे जॉब सकता से है। निकाल दिया होगा। यस यस यस। या फिर उसके साथ किसी तरीके से चीट किया होगा। अन्याय किया होगा, है ना? हम्म। Now is it easy for you to accept all the miseries? You might have Yes, done where you are worthy of more trouble. चांसेस थे फेल भी हो सकते थे, चांसेस थे सिर्फ 35% आते, सिर्फ 40% आते, ये भी आते ना। जिस लेवल का धोखा दिया होगा, जिस लेवल पे उसको बिना वजह फेल किया होगा, बिना वजह उसको ये किया होगा, डिफेम किया होगा किसी चीज की वजह से, तो चांसेस आर उसके बदले में तो 35% 40% भी आ सकते थे, आ सकते थे या नहीं आ सकते थे? आ सकते थे माता जी। तो ऊपर के इतने सारे क्यों आए? माता जी मर्सी ऑफ लॉर्ड। कृष्णा ने कृपा दिखा दी। राइट, ये 2 लाइन में आंसर छुपा है वसुधा, पूरी लाइफ का, पूरी लाइफ का ये 2 लाइन में आंसर। आपके पास भगवत गीता होगी, हाईलाइट करो इसको, अंडरलाइन करो, नहीं तो नोटबुक में लिखो, लेकिन ये लाइन कभी नहीं भूलना। जब भी लगेगा ना मेरे साथ गलत हो रहा है, आ जाओ, प्रभुपाद की सिर्फ ये लाइन पढ़ो और अपने सारे दुखों से इंस्टेंटली बाहर आ जाओ। मैं बता रही हूँ, ये इंस्टेंट रेमेडी है। इंस्टेंटली गो टू द प्रीवियस लाइफ। प्रभुपाद बता रहे हैं ना, पास्ट मिसडीड्स, पास्ट मिसडीड्स में देखो उस इंसान के साथ क्या रिश्ता रहा होगा, आपने उसके साथ क्या किया होगा। इतना भी अगर आप ये कर पाए ना, अंडरस्टैंड कर पाए, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाएगा और तब जाकर बनेंगे स्थितधीर मुनि। क्या बनेंगे? चित्तदीर मुनि। स्थितधीर मुनि। मुनि। गॉट इट? यस। यस माता जी। तो हर चीज को जब आप देखते हो कि इसके बदले मैंने क्या क्या किया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा, गो ऑल द वे आउट, यूज योर क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग। मैंने ये भी किया होगा, मैंने शायद ये भी किया होगा, इसके बदले तो मुझे इससे भी खराब रिजल्ट्स आ सकते थे, बट इट इज जस्ट बिकॉज कि मैं कृष्ण का नाम लेती हूँ, तो मेरे इतने सारे उसके रिजल्ट जो है वो कट गए, एंड फिर भी कृष्णा हैज गिवन बेटर रिजल्ट्स। जब अपने पास्ट मिसडीड्स को कंपेयर करोगे ना, तो लगेगा कि अरे ये पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी पनिशमेंट है एज कम्पेयर टू व्हाट आई हैव डन विद देम। गॉट इट? यस। यस यस माता। माता जी। शाबाश। So they are minimized to lowest. He sees that his miseries are minimized to the lowest. अभी ऐसे लग रहा है क्या माइजरी थोड़ी सी कम हो गई है, लोएस्ट हो गई है, कम हो गई है? लग रहा है वसुधा? यस माता जी थोड़ी सी। हो रही है ना? द मोर यू मेडिटेट ऑन दिस सेंटेंस, यू हैव टू होल्ड भगवत गीता, द जितना ज्यादा आप ये सेंटेंस पे ध्यान दोगे, कॉन्टेम्पलेट करोगे, ये हमेशा के लिए चला जाएगा, अंदर से चला जाएगा कि हाँ, must have done something wrong to him at a very severe level. He came back and he did that.
अच्छा हुआ ना, बट एटलीस्ट वापस तो नहीं आएगा लाइफ में 12th के मार्क्स काटने के लिए। आया तो आया, 10th में ही आया, अच्छा हुआ आकर चला गया। अब हरि नाम जब लेते हैं, it will avoid such kind of repercussions in next exams, upcoming exams. Got it? ओके माता जी, इसलिए गॉट इट। इसलिए होता क्या है ना कि कर्ण बड़ा मेहनत करता था लेकिन रिजल्ट नहीं आते थे कर्ण को, और अर्जुन थोड़ा सा भी मेहनत करता था तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे, क्योंकि अर्जुन के अंदर ही रोम रोम में कृष्ण कृष्ण चलता था। सो कृष्णा स्वयं आकर बाण चलाते थे उसके। अर्जुन का एक भी बाण अर्जुन ने नहीं चलाया, सारे बाण कृष्ण ने चलाए उसके। मतलब कृष्णा, उसके हाथों से बस बाण निकलते थे, कहाँ पहुंचना है वो बाण डिसीजन भी कृष्णा का रहता था, उसकी स्पीड भी कृष्णा डिसाइड करते थे, इंटेंसिटी भी कृष्णा डिसाइड करते थे, और टारगेट भी कृष्णा ही डिसाइड करते थे। सो अर्जुन, ऑल ही हैड टू डू वाज इन हिज माइंड, ही हैड टू थिंक ऑल द टाइम अबाउट कृष्णा, रेस्ट कृष्णा वाज मैनेजिंग। और कर्ण 24 घंटे ब्रह्मास्त्र सीख रहा है, ये सीख रहा है, वो सीख रहा है, प्रैक्टिस करे जा रहा है, करे जा रहा है। क्या फायदा हुआ, युद्ध में तो निहत्था मरा। इसलिए जो लोग हरिनाम नहीं लेते ना, उनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो काफी हद तक मिनिमाइज होके आ जाते हैं। और हरिनाम जो लेते हैं, कृष्ण वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति, जहां पे इतना भरोसा होता है ना कृष्णा पे कि कृष्णा तो है ही ना, कृष्णा ने तो अच्छा करना ही करना है, हमारा नहीं करेंगे तो किसका करेंगे, कृष्णा तो है ही है, कृष्णा ने तो करना ही करना है बेटर। इतना जो कॉन्फिडेंस आता है ना जब कृष्णा पे, तो रिजल्ट्स हमसे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आते हैं। हमने कभी मन में सोचा भी नहीं होता, लेकिन रिजल्ट उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा आते हैं। गॉट इट? यस माता जी। एक बार आप Yes, मुनि बन गए ना, तो ये पास्ट मिसडीड्स आपको टच नहीं कर सकते, इतना याद रखो। कल हमने डिस्कस किया था ना कैसे बनना है स्थितधीर मुनि, किया था या नहीं किया था? किया था माता जी। तो स्थितधीर मुनि को पिछले जन्म के कर्म काटते नहीं हैं। उसका सारे, उसने इतना भक्ति किया होता है कृष्ण का, इतना मन लगाया होता है कृष्ण में, कि पिछले जन्म में उसने जो भी किया है ना, वो रजिस्टर ही उसका ब्लैंक हो जाता है। पिछले जन्म में जितने भी मिसडीड्स थे, हो सकता है एक पेज पे ऐसे 200 पेजेस भरे हो, 2 लाख पेजेस भरे हो पिछले जन्म के, 2 करोड़ बार भी जन्म लिया है हमने, तो 2 लाख पेजेस की हिस्ट्री तो होगी होगी। ये पाप किया, वो पाप किया, ऐसे किया, इसको धोखा दिया, इसको मार डाला, इसकी चोरी की, इसके बारे में झूठ बोला, इसके बारे में चुगली की, इसके बारे में पीछे बात की, इसका फेम, इसको डिफेम किया, इसका टांग तोड़ा, इसका हाथ तोड़ा, इसके बच्चों को धोखा दिया, इसका पैसा लूटा, इसका सोना लिया। तो पास्ट मिसडीड्स की तो रजिस्ट्री भरी रहती है, ढेर सारी रजिस्ट्री, भक्तों की भी भरी रहती है। बट द मोर हरिनाम यू टेक, पिछला जो रजिस्टर होता है ना वो ब्लैंक पेजेस हो जाता है। अब चित्रगुप्त के पास पिछला एक भी रजिस्टर होता ही नहीं है, वो इनविजिबल हो जाता है, उसकी लाइब्रेरी से वो रजिस्टर ही गायब हो जाता है। अब कौन सा रिजल्ट देगा चित्रगुप्त? अब तो कुछ है ही नहीं उसके पास कुछ देने के लिए। काल शक्ति के पास रिजल्ट देने के लिए कोई डेटा ही नहीं है। काल शक्ति डेटा कहाँ से लेती है? चित्रगुप्त से लेती है ना, यमराज जी से लेती है। यमराज जी कहाँ से लेते हैं? चित्रगुप्त से लेते हैं। तो काल शक्ति के पास कुछ होगा ही नहीं डेटा, तो वो क्या हमें ऑपोजिट रिजल्ट देगी? समझ में आ रहा है क्या टेक्निकली मैं क्या समझा रही हूँ? यस माता जी। माता जी। सबको समझ में आ रहा है? यस माता जी। आई एम सो हैप्पी, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। देखो, चित्रगुप्त, यमराज जी, काल शक्ति। काल शक्ति हमें रिजल्ट्स देती है। जब पिछला रजिस्टर भरा होता है, काल शक्ति रिजल्ट देते देते आती है, काल शक्ति देती है, ओहो ये तो डिवोटी बन गया, ये तो थोड़ा थोड़ा हरि नाम ले रहा है, लेकिन अब मेरे पास तो पनिशमेंट पास ऑन हो चुकी है, देनी तो पड़ेगी, चलो हल्का सा ही दे देती हूँ। गॉट इट? यस माता जी। अभी नेक्स्ट टाइम डिवोटी कुछ अटेम्प्ट करता है, प्रभुपाद जैसा कुछ अटेम्प्ट करता है कि कई सारे देशों में मंदिर खड़े करने हैं, वर्ल्ड टूर करनी है, 11 साल में 12 बार वर्ल्ड टूर करनी है। तो ऐसा डिवोटी कोई बन जाता है, वासुदेव सर्वमिति।
अब पिछले जन्म के रिजल्ट्स उनको काट ही नहीं रहे हैं। जहां पे हाथ लगाओ वहां मंदिर बन रहा है, जहां पाव रखो वहां डिवोटीज बने जा रहे हैं, हर जगह सपोर्ट ही सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रहा है, कोई तंग नहीं कर रहा। जो भी कर रहे हैं हर जगह मंदिर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। पिछला रजिस्टर खत्म हो गया ना पूरी तरह, कुछ है ही नहीं। तो जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को मोर देन 10 टाइम्स रिजल्ट्स आ रहे हैं। गॉट इट? इससे पहले जब प्रभुपाद इलाहाबाद में अपनी फैक्ट्री चलाते थे और बहुत मेहनत से औषधियां बनाते थे, उसके बाद बेचने की भी कोशिश करते थे। इतना मुश्किल था उनको अपना बिजनेस चलाना इलाहाबाद में कि वो अपनी पत्नी के लिए एक नया घर बनाना चाहते थे, 3 फ्लोर वाला, वो नहीं कर पाए। सो होता क्या है कि आप बहुत मेहनत करते हो तो नेसेसरी नहीं है रिजल्ट आएंगे, आप डिवोटी भी हो सकते हो, लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, तो वो वाला महात्मा अभी तक अगर नहीं बने हो तो नेचुरली पिछले जन्मों के जो रजिस्टर है भरा हुआ है उसके थोड़े थोड़े कम लेवल पे रिजल्ट्स आते ही रहेंगे। अब भक्ति जब बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, क्वांटिटी में करते हैं, याद रखो क्वांटिटी, क्वालिटी के पीछे मत पड़ो। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन, अंडरस्टूड? परफेक्शन नाम की कोई जगह है ही नहीं। भगवान सिर्फ एफर्ट देखते हैं, परफेक्ट एफर्ट्स नहीं देखते। भगवान सिर्फ एफर्ट्स देखते हैं, मेहनत देखते हैं। रात को अर्जुन जब बाण प्रैक्टिस करता था, 300 बाण मारता था, 300 बाण में से 300 के 300 चुक जाते थे, एक भी पेड़ को नहीं लगता था। बट कृष्णा ने मेहनत देखी, अर्जुन की डेडिकेशन देखा और अर्जुन को गीता सुनाने का डिसीजन लिया। कृष्णा ने ये नहीं गिना कि ये रात को अंधेरे में तीर मारता है, 300 के 300 लगते हैं या नहीं लगते, अगर नहीं लगते तो मैं इसको गीता नहीं सुनाऊंगा। दिस वॉज नॉट कृष्णाज फॉर्मूला। तो अपना खुद का फॉर्मूला ना नया नया बना के मार्केट में लॉन्च नहीं करना है। और ऐसे नहीं बोलना है कि अरे कृष्णा सिर्फ उसी को सपोर्ट करते हैं जो सक्सेसफुल होता है, ऐसा नहीं होता। जो मेहनत करता है, डेडिकेशन दिखाता है, कृष्णा उसको सपोर्ट करते हैं। सो स महात्मा, महात्मा बनने के लिए क्वांटिटी में हरि नाम लेना, क्वांटिटी में भागवतम के पेजेस पढ़ना, क्वांटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी बहुत देर से आएगी, वो कृष्णा की कृपा से ही आएगी। हमारा क्वालिटी का मीटर और कृष्णा का क्वालिटी का मीटर अलग है। ना हमें पता है कृष्णा क्वालिटी कैसे गॉज कर रहे हैं, ना कृष्णा हमारी क्वालिटी के हिसाब से एक्सेप्ट करने वाले। कृष्णा के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। वो खुद ही हमारे सपोज 200 घंटे हमने दिए हैं भागवतम पढ़ने के लिए और हमने पूरी लाइफ में 200 घंटे जाप किया है। अब कृष्णा चूज करेंगे इन 400 घंटों में से कौन सा घंटा, कौन सा मिनट और कौन सा सेकंड शुद्धता, हम नहीं डिसाइड करेंगे। हमें तो पता ही नहीं हमने कब शुद्ध नाम लिया और कब नहीं लिया, हमने कब फुल फोकस से भागवतम पढ़ी और कब फुल फोकस से भागवतम नहीं पढ़ी, कब पूरे प्यार से हरि कथा सुनी और कब प्यार से हरि कथा नहीं सुनी, याद नहीं है हमें, ना हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं। बट कृष्णा विल चूज कि हमारी 400 घंटे की भक्ति में से वो कौन सा सेकंड था, वो कौन सा मिनट था जहां पे हम कंटिन्यूअसली कृष्णा कॉन्शियस थे, वो भी पूरा पूरा सिर्फ उसमें एक ही इमोशन था और वो था प्रेम भाव, और कुछ भी नहीं। वो कृष्णा डिसाइड करेंगे। सो हमारा काम नहीं है कि परफेक्टली भक्ति करना, हमारा काम है बस करना, भक्ति करते रहना और उसमें से कृष्णा को चुनने दो। दैट इज कृष्णाज वर्क, व्हाई वी शुड डू। अब जिस दिन कृष्णा ये चुनेंगे ना कि हाँ यहाँ पे ये किया है, फिर प्रभुपाद जैसे कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जहां पे भी जाओगे वहां पे सक्सेस ही सक्सेस पाओगे, एक भी फेलियर नहीं आएगा लाइफ में। अंडरस्टूड? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही पाओगे, एक्सपेक्टेशन से कम कभी भी नहीं पाओगे। यू राइट डाउन दीज वर्ड्स एंड आई टेल यू, यू योरसेल्फ, मेरे को 10-20 साल बाद आप बोलोगे माता जी आपने जो बोला था ना वो 100% सही था। जब भक्ति इस लेवल पे पहुंची, अब तो ऐसा एक भी चीज नहीं है जहाँ पे फेलियर आता है। आप खुद बताओगे मुझे, इफ यू फॉलो दिस वेरी सीरियसली। जो भी दुख आएगा ना, अपने पूर्व जन्म के कर्मों पे आराम से ब्लेम करो। ब्लेम ही करना है ना, बिंदास ब्लेम करो, अपने आप को ब्लेम करो।
बट इस लाइफ में ब्लेम नहीं करना। पिछले जन्म में हम जो भी थे और जो हमने किया है, अपने ही पास्ट लाइफ की बॉडी को ब्लेम करना। अंडरस्टूड वसुधा? यस माता जी। लग रहा है ना एग्जामिनर ने स्ट्रिक्ट चेकिंग की? कारण भी हमारी पास्ट लाइफ की बॉडी ही है। गॉट इट? दिस माता जी वे। मुझे और एक बात पूछनी थी इसी हाँ, टॉपिक पे। पूछो। मतलब माता जी, जिन बच्चों को मुझसे अच्छे मार्क्स मिले, क्या उनके पूर्व जन्म के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हें? उनका इक्वेशन उस एग्जामिनर के साथ ये नहीं होगा ना, बिटर नहीं होगा ना पास्ट लाइफ का। ओके इक्वेशन है माता ना, जी। इक्वेशन है ना, x प्लस वाई, इट इज इक्वेशन। इसलिए ओके तो माता जी। देखो, इसलिए तो प्रभुपाद कहते हैं ना कि आपको हर मिनट कृष्णा पे डिपेंड रहना पड़ता है, हर मिनट कृष्णा पे। छुट्टियों में इसीलिए बहुत जाप करना चाहिए। मुझे तो याद है मैं छुट्टियों में इसीलिए जाप करती थी कि अच्छा एग्जामिनर मेरा पेपर चेक करे। मैं छोटी थी, मुझे पता है, बड़ा मैं कर्मी थी, लेकिन मैं छुट्टियों में मेरा जाप ना, इट यूज टू रीच स्काई, लाइक मैं 8-8 घंटे जाप करती थी। और एक ही था, अच्छा एग्जामिनर आए, मेरा पेपर अच्छे से चेक करे, अच्छा एग्जामिनर आए, अच्छा एग्जामिनर आए, खा पी के आए, खुश होके आए और मेरा पेपर चेक करे। और मैंने ये फॉर्मूला 10th की छुट्टियों में भी अप्लाई किया, 12th की छुट्टियों में भी अप्लाई किया। मैंने हर इंजीनियरिंग की एग्जाम के बाद जाप बढ़ा देना। ये नहीं कि एग्जाम से पहले जाप करो, एग्जाम से पहले तो बड़ी सारी मेहनत करती थी मैं, पढ़ाई 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 पढ़ाई, बीच में कृष्णा की फोटो को देख लिया, बीच में एक माला जाप कर लिया। ऐसे कोई 16 माला होता नहीं था इंजीनियरिंग के वक्त, लेकिन जैसी छुट्टी लगती थी 32 माला, 64 माला, बस जाप करो करो, अच्छा एग्जामिनर आए, उसके जीवन में सब भला हो जाए। ऐसे करके, और मार्क्स बड़े अच्छे आते थे बाय द वे। सो आपको हर घड़ी कृष्णा पे ही डिपेंड रहना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। कृष्णा डिसाइड करेंगे कौन आएगा, कौन पेपर चेक करेगा, पिछले जन्म का आपका इक्वेशन क्या है उसके साथ। चित्रगुप्त का कौन सा पेज जो है वो ब्लैंक कर देना है, चित्रगुप्त को दिखना ही नहीं चाहिए कि इसको रिजल्ट्स कौन से देने हैं, काले शक्ति को कोई डेटा ही नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? यस माता जी। माता जी। ऑल्दो ये शुद्ध भक्ति है नहीं, इसको शुद्ध भक्ति कहते नहीं है, बट ऐसे फेज से निकलेंगे ना तभी शुद्ध भक्ति तक पहुंच पाएंगे। आपको फर्क समझ में आएगा कि पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ। अंडरस्टूड? यस आपको माता जी। टनल से तो जाना पड़ेगा। यस माता जी। टनल है, भौतिक जगत का टनल है, उसको क्रॉस करोगे, भक्ति करते करते गलतियां होंगी, बट ये टनल क्रॉस करना है। बाय द एंड यू विल नो शुद्ध भक्ति क्या है, कर्मी भक्ति क्या है। अपने ही एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, किसी और को पूछने की जरूरत भी नहीं है फिर। गॉट इट? यस माता जी। माता जी। हाँ जी। माता जी, आपने कहा कि कृष्णा क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी नहीं, तो फिर करना भी बहुत ज्यादा मतलब भक्ति नहीं, एफर्ट्स लेता था, तो उसके साथ क्यों नहीं गए? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बारिश बड़ी हो रही है। 1 मिनट, मैं हेडफोन्स लगाती हूँ, 1 मिनट में हेडफोन्स लगाती हूँ। 1 मिनट रुकना, काम भी तो करना होता है। हो गया भाई, अच्छा, वो भी होगी कुछ नहीं। 1 मिनट वेट। हाँ हाँ, बोलो अभी क्या बोल रहे हो? माता जी, आपने कहा कि कृष्णा क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी नहीं, तो फिर जो करना था वो भी तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेता था, उसके साथ क्यों नहीं गए कृष्णा? उसने कौन सी क्वांटिटी, कृष्णा कॉन्शियस क्वांटिटी दिखाई? माता जी, वो भी बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था ना, मतलब ओहो, उस बट एरो अर्जुन की was वजह doing, से। अर्जुन was doing with the name of Krishna in his heart, in every breath. Karna was not doing ना। कृष्णा को भी तो सेंटर सेंटर बनाओ ना दुनिया का। विदाउट कृष्णा मेहनत करना तो गधे वाली गधा मजदूरी है।
कर्ण ने क्या किया? कर्ण ने तो गधा मजदूरी की। गधा क्या करता है? दिन भर मेहनत करता है, बाय द एंड ऑफ द डे घास मिलती है उसको। घोड़ा थोड़ी सी मेहनत करता है, बाय द एंड ऑफ द डे उसको गुड़ चने के लड्डू मिलते हैं खाने के लिए। बिना कृष्ण के नाम लिए, बिना कृष्ण को सेवा अर्पण किए हुए कोई भी मेहनत गधा मजदूरी ही है। इसलिए कर्ण ओके को माता रिजल्ट्स जी। और अर्जुन को रिजल्ट्स आए। क्वांटिटी में कृष्णा पढ़ाई की मेहनत नहीं देख रहे हैं, मैंने कहा क्वांटिटी में भक्ति करनी है। अब क्वांटिटी में भक्ति करने के लिए आप पढ़ाई चल रही है, एग्जाम्स चल रहे हैं, थोड़ी ना बैठ के 16 माला 64 माला 32 माला करोगे, एग्जाम्स चल रहे हैं तब। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू सो मच क्वांटिटी ऑफ चैंटिंग। यू कैन रिमेम्बर कृष्णा ऑल द टाइम ना। रात को सोते वक्त जाप करोगे तो 8 घंटा हरि नाम मुंह में चलेगा। आप प्रैक्टिस करो ना, आप अप्लाई करो ये लाइफ में, इम्प्लीमेंट करके देखो। आप खुद मुझे नेक्स्ट डे मैसेज करके बताओगे, माता जी रात को मैं जाप करते सोई तो सुबह मेरे दिमाग में ना पूरा जाप 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 ही चल रहा था। मैं सुबह जब उठी तो मेरे मुंह से ना जाप ही चल रहा था। तो एक्ट स्मार्ट ना, स्मार्टली भी भक्ति कर सकते हो ना। रात भर क्वांटिटी में जाप का क्वांटिटी बढ़ाओ। ओके माता जी। और कोई क्वेश्चन?